जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नया एक आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि थंबनेल में आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको होली की बहुत सारी ढेर ढेर बधाइयाँ, क्योंकि आज होली है। और होली में मैंने आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके लिए कुछ नया लाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे काफ़ी पसंद करेंगे, काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे हम लोगों को। ये हम लोगों ने जो नया चीज़ लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, सबसे पहले होली पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, होली का त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है। इसे बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग मनाइए और इन्जॉय कीजिए। और इन्जॉय के साथ साथ आप लोग दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि इन्जॉय तो करना ही है, लेकिन अपना जो गोल है उसे भी हमें पूरा करना है। अपना गोल क्या है दोस्तों? अपना गोल है एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सर्विस, ताकि हम अपने आप को भी गर्वान्वित महसूस कर सकें अपने माता पिता के नज़रों में। और माता पिता भी गर्व से फूले समाये कि यस, मेरा बेटे ने या फिर मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छा एक जॉब पा लिया है, ताकि उनको भी कहीं भी अच्छा महसूस हो। वो भी कहीं भी अच्छे से बढ़ चढ़ के बात करे आपके बारे में कि आपने अच्छी तैयारी की और एक सफल व्यक्तित्व हो सके। ऐसा नहीं है दोस्तों कि नौकरी ले लेना ही एक सफल व्यक्ति होता है। होता ये है कि आपने कितना अपने आप पे एफर्ट डाला है। जितना आप एफर्ट डालेंगे अपने आप को, उतना ही आप निखरेंगे। ठीक है दोस्तों। तो नौकरी ले लेना तो मतलब उसमें सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है, लेकिन अपना 100% देना वो अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाता है आपको कि आपने मेहनत की है। भले ही नौकरी ना हुए कोई बात नहीं, लेकिन आप में अगर शिक्षा मौजूद है, आप में अगर वो काबिलियत है, तो आपको जो है कि कहीं भी रुकने नहीं देगा। वो आपको एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाएगा। तो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये इस बार की होली अर्थात 2021 की होली आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और 2022 में आप कहीं ना कहीं कुर्सी पा लें, अर्थात कहीं ना कहीं आप ज्वाइन हो जाएं। तो आपकी अगली होली 2022 की होली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक खुशनुमा होली हो। खुशनुमा तो 2021 भी होली होगा, लेकिन इसमें एक मलाल होगा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो आप इतना मेहनत कीजिए कि आस पास वाला आपसे देख के प्रेरित हो कि हाँ, इसने मेहनत किया है और अपने बलबूते पे एक अच्छी सरकारी नौकरी को हासिल किया है। तो 2022 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, यही मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। नया करने का कोशिश ये है दोस्तों कि आपके लिए सुबह में 6 बजे करेंट अफेयर का मैंने सोचा है। सुबह में 6 बजे आपके लिए 1 अप्रैल से ये आपके लिए ऑफ़र शुरू हो जाएगा। तो ऑफ़र क्या मतलब, एक मोटिवेशन है आपके लिए कि आप लोग कम से कम सुबह में उठिए और ये करेंट अफेयर को देखिए। तो सुबह में 6 बजे जो है कि आपके लिए करेंट अफेयर आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक मैम को बोला है कि मैम, मतलब उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आइए, बच्चों लोग को आप मोटिवेट कीजिए और अपना करेंट अफेयर में जो आप जानती हैं उसे आप बच्चों को और परोसिए, ताकि बच्चे लोग उसको अच्छे से लुत्फ़ ले सके उस करेंट अफेयर का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैम से पढ़ने के बाद मतलब वो तो आपको करेंट अफेयर याद करा ही देंगी क्लास में ही। और बस लगभग आधा घंटा के अंदर का ही क्लास होगा, मतलब 30 मिनट के अंदर के क्लास में आपको पर डे 10-12 करेंट होता है। पर डे आपको करेंट अफेयर याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और आप एक बार क्लास आइए और देखिए कि मैंने जो बोला है वो सही है या गलत।
ठीक है। तो ये हो गया 6 बजे आपका करंट अफेयर का क्लास चलेगा 1 अप्रैल से, ठीक है। और आपका रोज़ जो है कि चल ही रहा है क्लास 10 बजे, 10 AM में आपके लिए प्रैक्टिस सेट का मैं एक सेट लाता हूँ जिसमें चैप्टर वाइज जो है कि क्वेश्चंस होता है। इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन में आप अपने आप को आंकते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना लेवल में हूँ, ठीक है। अर्थात इस क्वेश्चन सेट से हर एक सेट का एक मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज सेट होता है। एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद, मतलब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आगे इसका उपाय आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका चैप्टर वाइज सेट रहता है जो कि 8 सेट हो चुका है। 8 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और नेक्स्ट वीक से अर्थात मंडे से आपके लिए फिर 9वां सेट भी आएगा। तो मंडे यानी कल तो होली है, तो होली से जो है कि आपका एक दिन छुट्टी रहेगा, बाकी अगले दिन से जो है कि सेट स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, और फिर आपका जो 2 बजे है एसआई का सेट है वो 12 बजे चलता था, जो कि अब इसका टाइम शेड्यूल करके 2 बजे कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब रेगुलर सेट आएगा प्रीवियस ईयर का बिहार एसआई का, और इसमें बीपीएससी और आपका सीडीपीओ जो एग्ज़ाम होना है और बीपीएससी का जो नया वैकेंसी आना है, सीडीपीओ का तो फॉर्म अभी फिल हो रहा है, तो जो लोग नहीं भरे हैं उसको फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सीडीपीओ बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। तो ये आपका 2 बजे अब टाइम शेड्यूल हो गया, क्योंकि ये 12 बजे था तो ये टाइम को 2 बजे शेड्यूल किया गया है, ठीक है। और दोस्तों, नया है आपके लिए एक 9 बजे वाला बैच, 9 बजे रात में नया बैच हिस्ट्री का लाने में जा रहा हूँ, जो कि न्यू बैच है। इस बैच में आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि देखा अक्सर ये जाता है एग्ज़ाम में कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट से जो है कि ज़्यादा लिया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद फिर एशियंट और फिर मेडाइवल, या फिर मेडाइवल या एशियंट, वो आगे की प्रक्रिया है। पहले यहाँ पे आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कि ये क्लास चलेगा 9 बजे से आपका, ठीक है। तो आपके लिए 2 क्लास नया हो गया। एक आपका एक पहला नंबर जो है 6 बजे से जो है कि सुबह में करंट अफेयर का क्लास हो गया, और रात्रि 9 बजे आपका हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये है, और बाकी ये 10 बजे वाला क्लास और 12 बजे क्लास जो कि अब शेड्यूल हो गया 2 बजे का, तो ये आपका सेट जो है कि 1 तारीख से रेगुलर आएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट तो चल रहा है, जैसे ये चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ये आपके लिए करंट अफेयर हो गया नया, और ये आपके लिए हिस्ट्री हो गया नया। तो जो लोग भी इच्छुक है पढ़ने के लिए, तो आप इस चैनल को विजिट कीजिए। चैनल का नाम है RSJ एजुकेशन स्पेस 91। RSJ एजुकेशन सारा स्मॉल लेटर है, फिर है स्पेस 91, मतलब RSJ एजुकेशन स्पेस 91, ये मेरे चैनल का नाम है। इस पे आप लोग विजिट कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों जो भी हैं उनको आप लोग बताइए कि हिस्ट्री का नया बैच शुरू होने जा रहा है और करेंट अफेयर रेगुलर वे में अब इस चैनल पे स्टार्ट होएगा। तो ये चीज़ है, और बाकी कुछ नहीं। और ये रहा आपके लिए, और ये एक तारीख से जो है कि शेड्यूल्ड रहेगा, ठीक है। ये 1 तारीख से, लेकिन ये 10 बजे वाला जो है कि 10 AM वाला प्रैक्टिस सेट ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये जो 3 चीज़ है, यानी कि 6 बजे वाला करंट अफेयर, 2 बजे वाला बिहार एसआई और 9 बजे वाला हिस्ट्री का नया बैच, वो 1 तारीख से रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ एक मैंने कोट लगाया है, कोट है कि शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। मतलब शिक्षा जो है, इससे ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ न हीरा न जवाहरात, कुछ भी नहीं। इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। सही बात है। इसे आप जितना इसमें तपेंगे, जितना आप इस पे टाइम देंगे, उतना ही आप तपेंगे और तपने के बाद निखरेंगे। तो यहीं पे मैं अब अपनी वाक्यों को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें तपेंगे और अपनी मेहनत का रंग दिखलाएंगे 2022 में, और 2022 में एक जॉब लेकर होली मनाएंगे वहीं पे जहाँ आपका जॉब होगा।
ठीक है। परिवार के साथ तो हर बार मना लिए, लेकिन इस बार 2022 में आप लोग होली वहीं मनाएंगे जहां आपका जॉब होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 22 में जॉब लेकर रहेंगे और होली वहीं मनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ठीक है। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी आप मोटिवेट कर सकें। आप ऐसा ना सोचें कि मैं केवल अकेले पढ़ लूँगा तो मेरा ही जॉब हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जॉब जिसका होना है उसका होगा ही, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। पढ़ना तो उसको कहीं भी है, चाहे तो वो सेल्फ स्टडी करे। और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि जो है कि अपना परिश्रम जो है सेल्फ स्टडी में है। हम केवल आपको एक मोटिवेशन दे सकते हैं, आपको एक दिशा दे सकते हैं कि आप इस वे से जाइए तो रास्ता आपके लिए सुगम होगा। क्योंकि मैंने भी उस वे से गुजरा है, तो मुझे पता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता खराब है, क्योंकि मैंने दोनों रास्ता पे गया हूँ। ठीक है। तो इसलिए जो भी टीचर होते हैं वो दोनों रास्ते पे ही होते हैं और उनको अच्छे से पता है कि कौन सा रास्ता सही है। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल पे जुड़ेंगे और दूसरों को भी जोड़ेंगे, ताकि अपना तो भला हो सके और दूसरों का भी भला हो। कहते हैं ना कि अपना तो भला करिए ही और दूसरों को भला कीजिए, और दूसरों का भला करने में भी अपना भी भला होता है, ये चीज़ भी है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।